बादशाह बहुत ही नेक दिल था और सखावत में मशहूर था। इसकी सखावत के चर्चे पड़ोसी मुल्कों में भी होते थे। बहुत से लोग सुल्तान के दरबार में हाजिर होते और सुल्तान से मदद मांगते थे। सुल्तान भी दिल खोल कर इन जरूरतमंदों की मदद करता था। दरबार लगा, सुल्तान दरबार में बैठा और सुल्तान की एक अजीब आदत थी कि सुल्तान बैठे बैठे कोई ना कोई अजीबो गरीब सवाल पूछता था। एक दिन मामूल के मुताबिक दरबार लगा हुआ था। सुल्तान भी दरबार में मौजूद था। इस दिन सुल्तान का मूड अच्छा था। सुल्तान ने कहा कि अगर मेरे मुल्क में से कोई भी नौजवान आदमी मेरे एक सवाल का जवाब देगा तो मैं इसको इसके वजन के बराबर हीरे जवाहरात से तोल दूंगा। दरबार में मौजूद तमाम दरबारी बड़े हैरान हुए कि ऐसा कौन सा सवाल है कि जिसके बदले में सुल्तान वजन के बराबर हीरे और जवाहरात देंगे। इसके बाद सुल्तान कुछ वक्त के लिए खामोश हो गया और दरबार में मौजूद दरबारियों के चेहरे देखने लगा। सब दरबारियों के हैरत ज़दा चेहरे देखकर सुल्तान हंसने लगे और कहा कि दरबार में मौजूद कोई आदमी मेरे इस सवाल का जवाब देगा। दरबार में मौजूद एक वजीर के दिल में ख्याल आया कि अगर मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया तो दरबार में मौजूद वजीरों में से सीनियर वजीर बन जाऊंगा। ये ख्याल आते ही वो वजीर सुल्तान के सामने आकर खड़ा हो गया और सुल्तान से कहा, आप अपना सवाल मुझसे करें, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। वजीर ने सोचा था कि सुल्तान पहले की तरह कोई आसान सा सवाल पूछेगा, लेकिन जब बादशाह ने सवाल किया तो वजीर को जैसे सांप सूंघ गया। सुल्तान ने सवाल किया कि किसी गांव में दो भाई रहते थे। इन दोनों भाइयों का छोटी छोटी बातों पर मुकाबला होता रहता था। वो हर काम को बराबर तकसीम करते थे और जो कोई चीज भी खरीदते या खाते इनको बराबर तकसीम करते थे। एक दफा इन दोनों भाइयों को शहद की जरूरत हुई। दोनों भाई एक साथ बाजार चल पड़े और एक दुकानदार से कहा कि हमें कुछ शहद चाहिए। दुकानदार ने कहा कि मेरे पास 8 किलो का एक डिब्बा है। दोनों भाई 8 किलो वाला शहद का डब्बा लेकर चल पड़े। घर पहुंचे तो दोनों भाइयों ने सोचा कि अब इसको बराबर तकसीम करना है, लेकिन इनके पास कोई भी तराजू नहीं था। इनमें से एक भाई ने कहा कि हम इस शहद को 2 बर्तनों में बराबर तकसीम करते हैं। लेकिन जब तकसीम करने लगे तो इनके पास बर्तन सिर्फ 3 किलो और 5 किलो वाला था। दोनों भाई भी जिद्दी थे और इन्होंने कहा कि हम बराबर शहद लेंगे। अब इन्होंने ऐसा क्या किया कि शहद भी बराबर तकसीम कर लिया और बर्तन भी वही 3 किलो और 5 किलो वाले इस्तेमाल किए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि 3 किलो और 5 किलो के बर्तन में से 8 किलो शहद को कैसे बराबर तकसीम कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब कोई भी न दे सका। सुल्तान हर रोज दरबार में इस सवाल को दोहराता, लेकिन इसका जवाब किसी को ना आता था। इसी मुल्क के छोटे से एक गांव में नौजवान रहता था। इसके माँ बाप बुजुर्ग थे और वो लड़का घर का खुद कफील था। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन इसके घर का गुजर बसर मुश्किल से हो रहा था। एक दफा एक जगह से सुल्तान का काफिला गुजर रहा था। काफिले में मौजूद कुछ लोग इस सुल्तान के सवाल और इसके इनाम के बारे में बात कर रहे थे। इन लोगों की आवाज इस लड़के के कानों में जा पड़ी तो वो लड़का काफिले में मौजूद लोगों के पास आया और इससे सारी हाल हकीकत पूछी। लेकिन जब लड़के ने ये सवाल सुना तो इसके चेहरे पर जो खुशी थी वो भी उड़ गई और वो सोचने बैठ गया। जब सुबह दरबार लगा तो सुल्तान ने जैसे ही मामूल के मुताबिक अपना सवाल दोहराया तो एक नौजवान दरबार में दाखिल हुआ और कहा कि सुल्तान, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। सुल्तान इस नौजवान को देखकर बहुत हैरान हुआ और सोचा कि इस सवाल का जवाब इतने हफ्तों में कोई ना दे सका और आज ये लड़का इसका जवाब देने कैसे आ गया। सुल्तान ने अपना सवाल फिर से दोहराया और कहा कि तुम बताओ कि वो दोनों इसको बराबर तकसीम कैसे करेंगे, जबकि इनके पास 5 किलो और 3 किलो वाला बर्तन है। नौजवान ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम, सबसे पहले वो 2 बर्तन मंगवाएंगे। अब 8 किलो वाले में से 3 किलो वाले को 2 दफा भरेंगे और दूसरे बर्तन में डाल देंगे। अब 6 किलो एक बर्तन में जमा हो गया और बाकी पीछे डिब्बे में 2 किलो बच गया। अब 6 किलो शहद वाले बर्तन में से 5 किलो वाला बर्तन भर लेंगे। जब 5 किलो वाला भरेंगे तो इस बर्तन में 1 बच जाएगा। अब शहद 3 जगहों पर तकसीम हो गया है। इसके बाद 5 किलो वाले बर्तन में से 3 किलो वाला बर्तन भर लेंगे और 5 किलो वाले में से 3 किलो भरने से इसमें 2 किलो बच जाएगा। अब शहद 4 बर्तनों में तकसीम हो गया। अब 2 किलो असली बर्तन में और 2 किलो जिसमें से 3 किलो निकाला है, इसमें इन दोनों को जमा करने से एक बर्तन में 4 किलो हो गया और 3 किलो और 1 किलो को जमा करने से दूसरे बर्तन में भी 4 किलो हो गया। अब दोनों बर्तनों में 4-4 किलो तकसीम हो जाएगा और इन दोनों भाइयों को बराबर शहद मिल जाएगा। सुल्तान इस कम उम्र वाले लड़के की अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और इसके वजन से भी 2 गुना इसको हीरे और जवाहरात से तोल दिया। ये सारा माजरा शहजादी भी देख रही थी। जब शहजादी ने इस नौजवान की ये अक्लमंदी देखी
तो वो भी इस पर फिदा हो गई और बादशाह से दरख्वास्त की कि मैं इससे मुलाकात करना चाहती हूँ। और इन दोनों की ये मुलाकात मोहब्बत और निकाह जैसे अजीम रिश्ते में तब्दील हो गई। सुल्तान भी अपनी बेटी के इस फैसले से बहुत खुश हुआ और वो एक झोंपड़ी में रहने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला नौजवान महलों में रहने लगा।